बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास सप्लीमेंट्री क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, लेसन नंबर 3। तो इसका चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें हम केवल क्वेश्चन आंसरों को लेंगे जो कि अध्ययन सीरीज में दिए थे। उसमें कोई मिसप्रिंट होता है तो उसको देखेंगे और उसकी जो ट्रांसलेशन है उसकी मीनिंग टू मीनिंग को याद करेंगे। आप मेरे साथ साथ याद करेंगे तो आपको भी याद रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पहला है, व्हाट आर जोफ ग्रीन्स रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेंडिशन। एक्सपेंडिशन का मतलब हो गया एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब हो गया अभियान। क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अभियान। यहाँ आप लिख भी सकते हैं अभियान। अभियान का मतलब एक टूर, ऐसे कह सकते हो, एक छेड़ने वाली क्या कहते हैं, वो जो अपन चलाते हैं ना, जैसे अभियान चल रहा है ऐसे करके कराएंगे, वो उसके थ्रू ये हो रहा है वो हो रहा है, अभियान चल रहा है, कई बार सुना होगा। चलो आगे देखना। तो व्हाट आर जोफ रीजन्स, व्हाट आर जोफ ग्रीन्स रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग। तो स्टूडेंट ऑन आइस अभियान जो था उसमें बच्चों को शामिल करने के लिए, स्कूल के हाई स्कूल के जो बच्चे थे उनको शामिल करने के लिए क्या रीजन थे, जोफ ग्रीन के क्या रीजन थे, क्या कारण था स्टूडेंट ऑन आइस में छात्रों को शामिल करने के लिए, क्या कारण था उनके लिए, क्या तर्क थे। तर्क मतलब रीजन है ना, क्या कारण थे जो इस अभियान में उन्होंने शामिल करा था। तो इस अभियान को देखते हैं आगे उत्तर देखो। तो जोफ ग्रीन एक व्यक्ति है, उसका सोचना है, क्या वो सोचता है, वो मानता है, थॉट यंग स्टूडेंट आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर, कि जो युवा लड़के हैं वो भविष्य के नीति निर्माता है, नीति को बनाने वाले हैं, नीति बनाएंगे वो आगे चल के स्टूडेंट फ्यूचर में। तो फ्यूचर है ना। एंड देयरफॉर, और इसलिए ही प्रोवाइडेड देम एन, वह उपलब्ध यानी प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, देम उनको, वह उनको उपलब्ध कराता है, या किया उन्होंने उसे उपलब्ध कराया, ऐसे कहेंगे, ईडी लगाए, थर्ड सेकंड फॉर्म बनाया गया है। तो ही प्रोवाइडेड देम, उनको उपलब्ध किया गया एक एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी के सामने क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि आ रहा है तो आ के सामने ये लगाते हैं। अपॉर्चुनिटी टू विजिट अंटार्कटिका, तो वो एक अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। क्या होता है इसका मतलब? अवसर। ठीक है, तो अवसर, वो एक अवसर उपलब्ध कराता है उनको अंटार्कटिका भ्रमण करने के लिए, या अंटार्कटिका जाने को, ऐसे कहते हैं अंटार्कटिका के लिए वो एक अवसर प्रदान कराता है उनको। प्रदान मतलब प्रोवाइडेड मतलब उपलब्ध कराना, ऐसे करके। एंड रियलाइज है ना, एंड रियलाइज जिसके, और उन्हें महसूस कराता है, रियलाइज कराता है, दैट की, क्या महसूस कराता है? रियलाइज का मतलब महसूस, महसूस कराता है क्या? कि दैट की, कि ह्यूमन का मतलब होता है मानव, ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचर, प्रकृति में जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कौन? मनुष्य। मनुष्यों का प्रकृति में इंटरफेरेंस जो हुआ है, मनुष्य क्या कर रहा है प्रकृति के साथ में, उसके परिणाम में कैन रिजल्ट इन अ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी परिणाम होता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये मीनिंग थोड़ी सी मिस कर दी है किताब ने, इसको देखना, कॉन्सिक्वेंस लिखा है आपकी बुक में, इसके यहाँ पर आप लॉस लिख सकते हो, लॉसेस, ग्रेट लॉसेस, है ना। कि जो यहाँ हटा देना, क्योंकि रिजल्ट लिख दिया और कॉन्सिक्वेंस लिख दिया, दोनों ही लिख दिया तो एक साथ दोनों मीनिंग, इसका मतलब भी परिणाम होता है, रिजल्ट माने परिणाम होते हैं। तो प्रकृति में क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े लॉसेस देखने को मिलेंगे, लॉस मिलेंगे, लॉस है ना, हार्मफुल लिख सकते हो, हार्म, ग्रेट हार्म, हार्म, हार्म नुकसान, फुल माने पूरे, हार्मफुल नुकसानदायक, लॉस, हार्मफुल लॉसेस, ग्रेट हार्मफुल लॉसेस, ऐसे कर दो, एक मीनिंग डाल दो कोई। तो रिजल्ट इन ग्रेट लॉसेस या ग्रेट हार्मफुल लॉसेस प्रकृति में देखने को मिलते हैं, किसमें? नेचर में, जो मानव की एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, इंटरफेरेंस है उससे। द रिट्रीटिंग ग्लेशियर, क्या देखने को मिलेगा? रिट्रीटिंग का मतलब होता है ग्लेशियर का, ऐसे करके ढलना, है ना, रिट्रीटिंग करना। तो ग्लेशियर का टूटना, ऐसे कहते हैं रिट्रीट करना। एंड मेल्टिंग आइस, पिघलती हुई बर्फ है, उन्हें देखने को मिलेगी। कैन हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सकते हैं। अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, स्थिति को समझने के लिए, जो गंभीर स्थिति है, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, गंभीर स्थिति को, या स्थिति की गंभीरता को, ऐसे कहते हैं, स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए देम हेल्प देम, तो उनकी जो हेल्प करेंगे वो। समझ में आया? एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लो, तुम्हारा तुरंत याद हो जाएगा बेटा, हर मीनिंग आ जाएगी समझ में। ठीक, ग्रेविटी का मतलब हो जाएगा गंभीर, मतलब गंभीर, गंभीर, क्लियर, गंभीर समझने के लिए। रिट्रीटिंग ग्लेशियर, इसका मतलब ग्लेशियर जो होते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, उनका बनना, और रिट्रीट करना, उनको दोबारा से बनना से कर लो। मेल्टिंग आइस, उनकी बर्फों को पिघलना, उससे वो हेल्प करेगा उनकी ग्रेविटी की, जो गंभीर समस्या है पृथ्वी की प्रकृति की, उसको समझने में। क्लियर? क्वेश्चन पूरा हुआ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपकी सीरीज में लिखा होगा। तो ये रहा क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द इंडिकेट्स, यानी
क्या संकेत है, क्या संकेत है फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के भविष्य के लिए क्या संकेत है। क्वेश्चन समझ में आ गया। मानव जाति के भविष्य के लिए क्या संकेत है। ठीक है, आगे देखो। ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की थॉटलेस यानी विचारहीन क्रियाकलाप, सभी विचारहीन क्रियाकलाप मानव जाति के, जैसे कि इंक्रीजिंग सिटीज एंड मेगा सिटीज, शहरों तथा महानगरों का बढ़ना, कटिंग फॉरेस्ट, जंगलों का काटना, एंड टर्निंग दोज कंक्रीट जंगलों को काटना और बदलना, टर्न माने मुड़ना बदलना ऐसे होता है, इन कंक्रीट जंगलों में बदल देना। दोज मतलब दीज का दोज उनको कंक्रीट यानी जो कंक्रीट होती है जिसे हम छत डलवाते हैं आरसीसी की, कंक्रीट जंगलों में बदलना। ये मानव जाति पेड़ काटते जाते हैं और पेड़ उस पर लगाते जाते हैं, वो कहते हैं घर बनाते जाते हैं, आरसीसी वाले बिल्डिंग बनाते जाते हैं, तो जंगलों को काटकर कंक्रीट जंगल को बदल देना, बिल्डिंगों में बदल देना, आरसीसी वाली बिल्डिंग बदल देना। केयरलेस बर्निंग ऑफ फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन का केयरलेस असावधानी से जलाना, यानी वैसे बिना केयर के ना, बिना चिंता के जलाए जाना, बर्निंग मन जलाना। फ्यूल डिप्लेटिंग ओजोन, थोड़ा लाइट की चमक रहा है वो जमीन में से, तो डिप्लेटिंग ओजोन एंड इंक्रीजिंग CO2, जो ओजोन है वो क्षरण हो रही है। डिप्लेट का मतलब क्षरण मतलब नुकसान हो रहा है, तो ओजोन का जो नुकसान हो रहा है, और इंक्रीजिंग CO2 बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, मेल्टिंग आइस कैप्स, जो बर्फ के पहाड़ हैं ऐसे कह सकते कैप्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रही हैं, एंड स्लाइडर्स, जो परतें हैं उनकी वो क्षरण हो रही है, स्लाइडर्स। आगे, अवर बैटल विथ अदर स्पीसीज, हमारी लड़ाई, बैटल है ना, हमारी लड़ाई विथ अदर स्पीसीज, अन्य जातियों के साथ, स्पीसीज मतलब प्रजातियां या जातियां होती हैं, तो अदर दूसरी जातियों या प्रजातियों से के लिए, फॉर लिमिटेड रिसोर्स, सीमित संसाधनों के लिए हमारी लड़ाई दूसरी प्रजातियों से हो रही है, एंड अदर सिमिलर रेकलेस एक्टिविटीज, रेकलेस का मतलब होता है एंड दूसरी भी हानिकारक क्रियाकलाप, पॉइंट टू अ ग्रिम फ्यूचर ऑफ फॉर ह्यूमन काइंड, मानव जाति के भविष्य का, गंभीर भविष्य के लिए वो बिंदु है। तो ये है इसका हिंदी अर्थ, कोई मीनिंग नहीं है बेटा कमेंट कर दो, ठीक है ना। चलो, ये रहा आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन, अब देखना इसको। व्हाट यूनिक, क्या यूनिक है, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, क्या यूनिक अवसर है, पढ़ लो पहले। व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटी डज अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोवाइड टू द साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट के लिए प्रोवाइड करता है, जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण जो प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट के लिए अंटार्कटिका में, क्या ऐसा यूनिक है, ऐसा क्या यूनिक अवसर है जो अंटार्कटिका पर्यावरण के लिए साइंटिस्टों को प्रोवाइड करता है, देता है, प्रदान करता है। ठीक है, उत्तर जवाब। एज द आइस इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में बर्फ, अब यहां से जैसे बर्फ अंटार्कटिका में होल्ड मिलियंस ईयर्स, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो होल्ड्स मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड इन इट्स लेयर, जो बर्फ की लेयर है, इस बर्फ की बात हुई है, बर्फ अंटार्कटिका में, तो इट्स लेयर, अब देखना, होल्ड मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन, यानी लाखों बरसों साल पुराना, कैसे यार, लाखों साल पुराना जो कार्बन है का रिकॉर्ड है, होल्ड किए हुए, जमा, जो लाखों साल पुराना कार्बन जमा है अंटार्कटिका में, उनकी जो लेयर है, इसमें जो लेयर बनी है उसकी बात है। द साइंटिस्ट कैन स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, अर्थ, पृथ्वी का अपोस्ट्रोफी लगा, पृथ्वी का, पास्ट का, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का, व्हाइल स्टडीइंग इट्स सिंपल इकोसिस्टम, और वो आसानी से सिंपल पारिस्थितिकी तंत्र को समझ सकते हैं, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर सकते हैं वैज्ञानिक। दे कैन स्टडी द माइक्रो
स्कोपिक फाइटोप्लांटिकन, यानी फाइटो जो प्लांटिकन होता है, पौधों के जीवाणु सूक्ष्म पौधे होते हैं उनका वो अध्ययन कर सकते हैं वैज्ञानिक। एंड चेंज इन द एनवायरमेंट, और पर्यावरण में होने वाले बदलावों का भी अध्ययन कर सकती है। अंटार्कटिका क्या रिवॉर्ड कराती है, तो लाखों वर्षों में जो संसार में खर्च हुआ है कार्बन, जो इंक्रीज किया हुआ है, छोड़ा है कार्बन फैक्ट्रियों ने, उन सबसे वहां पर बर्फ की लेयर जम जाती है। तो बर्फ की लेयर से उन कार्बन का रिकॉर्ड वो देख सकते हैं कि 10 साल में, पुराने 10 साल में कितना कार्बन खर्च हो गया और आगे वाले में कितना होगा, अभी कितना हो रहा है। तो बर्फ की लेयर से उन्हें कार्बन रिकॉर्ड समझ में आ जाता है। कार्बन रिकॉर्ड लाखों साल कार्बन का रिकॉर्ड मिल जाता है, ओल्ड मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। इट्स दिस लेयर, यानी इसकी लेयर है बर्फ की, वो जानकारी देती है। द साइंटिस्ट कैन स्टडी, इसका अध्ययन कर सकते हैं साइंटिस्ट क्या, अर्थ के जो पृथ्वी है उसका पास्ट, प्रेजेंट, भूतकाल, भविष्य का, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का अध्ययन कर सकते हैं। बाय स्टडिंग के द्वारा इट्स सिंपल इकोसिस्टम, साधारणतः पारिस्थितिकी तंत्र का, और लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता का भी अध्ययन कर सकते हैं। दे कैन स्टडी द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लांटिकन, तो फाइटोप्लांटिकन का मतलब जो सूक्ष्म पौधे होते हैं उनके लिए है ना। फाइटोप्लांटिकन का जो माइक्रोस्कोपिक है उसका अध्ययन कर सकते हैं। एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, तो पर्यावरण में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन और रह गए अध्ययन सीरीज में, बहुत लॉन्ग टाइप के, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, तो इसको हम फिर चलते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट लो, इसका अर्थ करो, आप याद करो साथ साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो।